हे एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। और आज मकर संक्रांति भी है, तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति आए और आपको जो भी चीज़ चाहिए परमेश्वर आपको दे, और हमेशा आप खुश रहो, स्वस्थ रहो। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है, और बैकग्राउंड नॉइज़ को आप कम्प्लीटली अवॉइड करना, क्योंकि मैं ओपन एरिया में शूट कर रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा एयर नेचर के साथ कनेक्ट होके, और अच्छा मौसम है इसलिए बैठने का मज़ा आ रहा है। और स्पेशल थैंक्स मैं उनको देना चाहूँगी जिन्होंने मेरे वीडियो पे हमेशा कमेंट करते हैं, मुझे बहुत सारा ब्लेसिंग्स देते हैं और साथ साथ मुझे मोटिवेट भी करते हैं। और उनका कुछ सवाल था जिसके बिहाफ पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आशा है कि मैं इस वीडियो में उस चीज़ को कवर करूँ। और मैं आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैंने अपना वहाँ पे ईमेल आईडी ड्रॉप किया है, आप मुझे ईमेल कीजिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझूँ और आपको सपोर्ट कर पाऊँ, आपको गाइडेंस दे पाऊँ। थैंक यू सो मच टू चूजिंग मी फॉर योर प्रॉब्लम। और उनका एक क्वेश्चन था सेल्फ लव के रिगार्डिंग था, और बहुत सारे क्वेश्चन थे बट मैंने एक पॉइंट पकड़ा, सेल्फ लव। क्योंकि जब आप सेल्फ लव करते हो ना, तो बाकी सारी चीज़ें कवर अप हो जाती है। जब आपके अंदर सेल्फ लव नहीं होता है तभी हमारे अंदर एनजाइटी, जलन, कंपेरिजन, वैलिडेशन और सेल्फ इस्टीम हमारा लो हो जाता है। बट जब हमारा सेल्फ लव हाई होता है ना, तो हम अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हमारे अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है और हमें लगता है कि हम पूरी दुनिया जी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सेल्फ लव कमी होने के बहुत सारे रीज़न हैं। मेरी लाइफ का रीज़न कुछ और था, आपकी लाइफ का रीज़न कुछ और हो सकता है। तो समझना पड़ेगा कि आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है। तो इसकी शुरुआत अगर मैं कहूँ ना, तो सबसे पहले आप अपने लाइफ को देखो, आपका पास्ट लाइफ कैसा रहा है। पास्ट लाइफ से मेरा मतलब है कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है। अक्सर चाइल्डहुड में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हमारे आज को इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने चाइल्डहुड की उन सारी बातों को देखो कि आपके बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आज भी आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। दूसरा ये है इमोशनल सप्रेस्ड। इमोशनल सप्रेस्ड से मेरा मतलब है कि हम जब अपने आप को है ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं किसी भी इंसान के सामने, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड हो, तो कहीं ना कहीं हम अंदर घुटते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर है ना एक जजमेंटल थॉट क्रिएट होता है। वो जजमेंटल थॉट जो होता है ना, हमारे अंदर एनजाइटी, डिप्रेशन, जजमेंटल थॉट, जेलेसी लेके आता है, जिसकी वजह से हमारे सारे एरिया इम्पैक्ट होते हैं। तो दो चीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे लाइफ के टाइम टू टाइम हमारी लाइफ को हमेशा परेशान करती है। तो ये चीज़ आप देखो क्या हो रहा है। साथ में आता है पास्ट फेल्योर। क्या लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हमने अचीव नहीं कर पाई हैं, या फिर सपोज़ कि किसी का ड्रीम होता है कुछ बनना और वो बन नहीं पाता है, तो उसके अंदर है ना खुद के लिए एक हीन भावना आ जाती है, खुद को हारा हुआ महसूस करता है, जिसकी वजह से वो कुछ करना चाहता है, सक्सेस नहीं मिलता, तो उसको लगता है वो किसी लायक नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी कि ये सारे कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें गाइड करते हैं कि हम अपने लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं। जब आप इस एरिया पे फोकस करोगे तो आप अंडरस्टैंड करोगे क्या ऐसा कुछ है आपके साथ। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो उस पॉइंट को देखो। चौथा आता है वैलिडेशन। वैलिडेशन की नीड अगर आपको पड़ती है बार बार, वैलिडेशन से मेरा मतलब ये है कि आपको अप्रूवल की नीड पड़ती है, कि आपकी फैमिली जब तक अप्रूव नहीं करेगा आप वो काम नहीं करोगे। जब तक आपको फ्रेंड सपोर्ट नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नहीं यार या तू कर ले, तेरे से हो जाएगा, जब तक आप वो करते नहीं हो। या फिर आपको कोई बोलेगा अच्छा तुमने ऐसा किया, तभी आप पे कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा मैंने यह काम अच्छा किया। खुद को आपके अंदर ये बिलीव नहीं है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो ये कुछ वैलिडेशन के पॉइंट हैं जो सबके इंसान के साथ अलग अलग होते हैं। शायद आपके लाइफ में अगर ये चीज़ रेजोनेट कर रही है तो आप मुझे बताना। तो ये सब चीज़ें हैं। और जेलेसी, जजमेंटल होना, ये सारे जो है ना इसी पॉइंट के अंदर ही आता है, क्योंकि हर चीज़ है ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। वन बाय वन के लिए आपको मेरे से कंसल्ट करना पड़ेगा। एक बार आप मेरे से कंसल्ट करो, मैं बता पाऊँगी। और इस सब चीज़ को दूर करने के लिए ना सबसे पहले है ना आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, अब ध्यान से सुनो, एक्सेप्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए। जब तक हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, हमारे लिए चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगे। जब आप एक्सेप्ट करते हो तो आपका इनर सेल्फ चेंज होता है। जब आपका इनर सेल्फ चेंज होता है तो आउटर चीज़ ऑटोमेटिक चेंज होती है। इस बात को आप ध्यान रखो और गौर से फरमाओ उस चीज़ पे। एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी है, और एक्सेप्टेंस जब भी आएगा जब हम अवेयरनेस में आएंगे। अवेयरनेस से मेरा मतलब ये है कि आप क्या सोच रहे हो वो देखो,
क्या आप बार बार निगेटिव सोच रहे हो? आपको लगता होगा नहीं मैं अपने बारे में नहीं सोचता हूँ, लेकिन नहीं, अनकॉन्शियस लेवल पे आप हमेशा खुद के लिए निगेटिव होते हो। हमेशा खुद के लिए आप अच्छा नहीं सोचते हो, आप दूसरों से कंपेयर करते हो बार बार। अपने लिए आप हमेशा सोचोगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको यहीं पे अवेयरनेस लेके आनी है। जब भी दिमाग आपको बोले ना कि तुम नहीं कर पाओगे, दिमाग को उसी तरह फ्लिप करो, नहीं मैं कर लूँगा, मुझे पता है ये मैं कर सकता हूँ, तभी तो ये मेरे लाइफ में आया है। ये कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जो खुद के लिए हम बोलते हैं। जब आप माइंड को फ्लिप करते हो तो माइंड भी उसे अकॉर्डिंग वर्क करता है। दूसरा आता है इमोशनल बाउंड्री सेट करना। इमोशनल से मेरा मतलब ये है कि जो भी आपका इमोशंस है ना, उसको अंडरस्टैंड करो। इमोशनल एक्नॉलेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रोना आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे रोना आ रहा है। गुस्सा आ रहा है, उसको भी एक्सेप्ट करो। अगर आपके अंदर कोई क्रिटिज़म आ रही है खुद के लिए, दूसरों के लिए, उसको भी एक्नॉलेज करो। जब आप ऐसा एक्नॉलेजमेंट लेके आते हो ना, तो आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो। एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप उस चीज़ को समझ रहे हो ना, तो आपको फिर पता है कि आपको ऐसे कैसे अपने माइंड को फ्लिप करना है, आपको अपने इमोशंस को कैसे फ्लिप करना आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। मैं सिंपली एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर हमारे लाइफ में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आ रही है ना, तो सिंपली यही है कि आपको इतना पता है कि आपको अपनी लाइफ को बदलना है। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, तो आपको इतना पता है कि आपको उस चीज़ को चेंज करना, तभी ये चीज़ें आ रही हैं। इसलिए जो भी नेगेटिव चीज़ आ रही है ना, उसको सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करो और उसको एक्सेप्ट कर लो। ये सिंपल वे है, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। जब आप इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हो ना कि हाँ ठीक है मुझे बदलना है, इसको आने दो, मैं इसको भी देखता हूँ उसको कैसे करना है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक वो आइडिया जनरेट होने लगा कि आप खुद के साथ कैसे बात करते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैंने ऐसे ही अपने लाइफ में काम करना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने अपने आप को इस वे में ट्रांसफॉर्म किया। जब आप इस वे में अपने आप को सोचते हो, समझते हो और अपने आप को शब्दों से चेंज करते हो, तो आपका लाइफ भी चेंज होता है। आपके अंदर फिर सेल्फ लव की जो आप बात बोल रहे हो कि सेल्फ लव की कमी है, वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। सेल्फ लव कोई वन डे प्रोसेस नहीं है, हमें डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे इसको करना पड़ता है। रोज़ खुद को रिमाइंड दिलवाना पड़ता है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। जब आप इस तरह से रोज़ खुद को रिमाइंड करवाते हो, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। आपके माइंड उस चीज़ के साथ है ना, खुश होना शुरू कर देता है। आप माइंड भी मानने लगता है, ब्रेन भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगता है। बट हमें खुद को रिमाइंड करवाना पड़ता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स को डेली बेसिस पर रिमाइंड करवाना पड़ता है कि यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट पर्सन। जब आप इस तरीके से बोलते हो, तो चीज़ें फिर आपके लिए होती हैं और आपको भी धीरे धीरे एहसास होगा कि ऐसा कुछ होता है। तो ये करो। उसके बाद आपको है ना एक फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है। फिजिकल एक्टिविटीज़ से मेरा मतलब ये है, आप योगा करो, वर्कआउट करो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो। जर्नलिंग भी एक फिजिकल एक्टिविटीज़ है। ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप अपने आप को इस चीज़ में बिजी रखोगे, तो आप फालतू की चीज़ों से दूर रहोगे, आपका डोपामाइन इंक्रीज होगा, आपके अंदर एक नई एनर्जी सर्कुलेट होगी। ग्राउंडिंग करोगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जी अर्थ के अंदर जाएगी। एक्सरसाइज करोगे तो आपको अच्छा महसूस होगा, लाइट फील होगा, आपकी बॉडी रिलीज़ करने लगेगी टॉक्सिसिटी को जो आपने स्टोर कर रखी है। जर्नलिंग करोगे तो आप वो सारे इमोशंस को पेपर पर लिख के डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अपने बॉडी से, माइंड से रिलीज़ कर रहे हो। धीरे धीरे आप अच्छा महसूस करोगे। ये कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो हम सबको करना चाहिए। साथ में एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना है। हेल्दी बाउंड्री से मेरा मतलब यही है कि आप उन लोगों को अपने लाइफ में ऐड ऑन करो जो आपको रिस्पेक्ट, प्यार और केयर देते हैं। उन लोगों के साथ आप घुलना मिलना बंद कर दो जो आपको ट्रॉमा देते हैं, हर्ट करते हैं, आपके इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं है। और बहुत ही प्यार से जो काम आपको नहीं करना है, उसके लिए ना कहना सीखो। जब आप ना कहना सीखते हो, तो आप अपने लाइफ में जीतते हो, क्योंकि हर वक्त अवेलेबल जब आप रहते हो ना, तो आपको फिर कोई भी एक्सेस करके चला जाएगा, फिर आपको हर्ट होगा और वहाँ पे आप अपने साथ गलत करना शुरू कर देते हो। तो ये एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है। जो भी काम कर रहे हो, चाहे आपको कुछ लर्न करना है और आपको लग रहा है आपसे नहीं होगा, तो आप खुद को बोलो धीरे धीरे कि हाँ मैं कर लूँगा, हो जाएगा, मुझे पता है, ये सीख लूँगा।
खुद को इस तरह से आपको पैम्पर करना हर वक्त, खुद को कहते हैं ना, सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। सेल्फ मोटिवेट करो, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा तो दूसरा कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है, शायद वो मैं ही क्यों ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं ना तो आपके पास फिर रास्ते ओपन अप होते हैं और सेल्फ लव की जर्नी कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप खुद को पहले ये फील करवाओ कि आप स्पेशल हो, आप यूनिक हो, आप टैलेंटेड हो, आप डिज़र्विंग हो, आप वर्दी हो। जब आप इस तरह से ट्रीट करते हो ना तो ऑटोमेटिक आप देखोगे कि आपका मूड चेंज हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी बदल रही है, आपके आसपास का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। और बेस्ट पार्ट यही है, फॉरगिव करो सबको। फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग आपके लाइफ में आए हैं ना, जो उन्होंने आपको इमोशनल ट्रॉमा दिया है, फिजिकल डैमेज किया है, मेंटली इमोशनली आपको ड्रेन किया है, सबको माफ़ करो। माफ़ करना बहुत ज़रूरी है खुद के लिए। जब आप माफ़ करते हो ना तो आप उन सबको अपने लाइफ से दूर करते हो। जब आप माफ़ नहीं करते तो सारे लोगों की बातों को अपने दिमाग में स्टोर करके रखते हो, बॉडी में स्टोर करके रखते हो, जिसकी वजह से आप है ना खुद के लिए स्पेस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। बट जब माफ़ करते हो तो आप अपने लिए स्पेस क्रिएट कर पाते हो। आप वेलकम करते हो नए लोगों को, नई एनर्जी को, नई अपॉर्चुनिटीज़ को, नए सोर्स को, नए नए सारे उन सारे रास्तों को जो आपके लिए ही हैं। तो माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगी, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाओ। डिवाइन इज़ द बेस्ट, आपका एक हम सफ़र में बोलूँगे आपका बेस्ट पार्ट है वो। अगर आप उससे कनेक्ट करते हो ना, जो भी प्रॉब्लम है आप उससे अगर शेयर करते हो ना, तो सेल्फ लव की आपके लाइफ का सारा चीज़ सही हो जाएगा। लेकिन डिवाइन भी यही करते हैं, पहले तुम खुद को एक्सेप्ट करो, बाकी चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। तो अब इस फेज़ में आप जहाँ भी आप लाइफ में आपको जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं हो रही है या हो रही है, तो इसका रीज़न सिर्फ आप हो, क्योंकि आपने अभी तक खुद को अवॉइड किया है, खुद को निगलेक्ट किया है दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए। आज खुद की खुशी के लिए दूसरों को अवॉइड करो जो आपके लिए मैटर नहीं करते हैं, और खुद के साथ कनेक्ट करो। और सारी चीज़ों का एक ही दवा है, ग्रैटिट्यूड। जितना हो सके ग्रैटिट्यूड करो हर एक चीज़ों के लिए। लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सबके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो, बहुत ज़रूरी है। जब हम ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हैं ना तो आप नोटिस करोगे ना कि एक एक बहुत सारी चीज़ें हैं ना ऐसी जो हमारे लाइफ में है ना अनफोल्ड होने लगेंगी मैजिक रूप से। और सारी चीज़ों को जब भी करोगे डे टू डे रिमाइंड दिलवाओ कि यू आर ब्लेस्ड, यू आर काइंड, यू आर लविंग, यू आर हम्बल। जब आप ऐसे वर्ड अपने लिए आप कनेक्ट करोगे, बोलते हो, तो आपके अंदर वो वर्ड का जो एक एनर्जी होता है ना आपके अंदर होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर एक पोलाइटनेस इंक्रीज होगी, आपके अंदर एक बहुत पीसफुलनेस, आपका बिहेवियर हो जाएगा। आप बच्चों की तरह खुश रहना शुरू कर दोगे बिना वजह से। आपके लिए लोग आने शुरू हो जाएंगे, आपके नए नए दोस्त बनने लगेंगे। और दोस्त के साथ साथ खुद के साथ इतना अच्छा लगा ना कनेक्ट करना कि आपको लगा कि बस मैं खुद के साथ बातें करूँ, खुद के साथ आपको अच्छा लगने लगेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताई हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सारी चीज़ों का एक ही सलूशन है। सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना है, अवेयरनेस लेके आना है, हमारा सेल्फ टॉक कैसा है वो हमें देखना है, एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, गॉड के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, जर्नलिंग करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है। ये छोटे से की पॉइंट्स हैं, और छोटे छोटे चीज़ों पे जब आप फोकस करोगे तो आप नोटिस करोगे कि यही सारे पैरामीटर्स हैं ना आपके लाइफ को है ना कि ब्यूटीफुल वे में क्रिएट करना शुरू कर देंगे। और कब आप चेंज हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। और लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगी, जो आपके लाइफ में हुआ है होने दो और सबको माफ़ करो, आगे बढ़ो। ये हमारे लाइफ का एक रामबाण इलाज है जो मुझे लगता है कि हम सबको करना चाहिए। जब आप माफ़ करोगे ना तो आपको खुद महसूस होगा कि आपने कितना बड़ा बोझ अपने शरीर से अलग किया है। तो एक छोटे से कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको पूरे इस वीडियो में कोशिश किया है देने के लिए, और होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आप मुझे फिर कनेक्ट करना और बताना कि क्या ऐसा कुछ है। थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, मुझे इंस्पायर्ड करने के लिए। थैंक यू सो मच।